हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद संजीव में। मैं संजीव मंडार आपके सामने तूफान सीरीज की यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक हेल्पलाइन पर बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लास लेकर आया हूँ। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस क्लास को लेकर, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो हम अपना समय ख़राब किए बिना, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, तो हम अपना काम शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, जैसे लिखा हुआ है प्रमुख हेल्पलाइन नंबर, तो प्रमुख हेल्पलाइन नंबर में बेटा ये ध्यान रखेंगे, बहुत इजी फॉर्म में आप समझेंगे बहुत अच्छे से। देखिए, ये लिख रहा है कि महिला हेल्पलाइन नंबर। इसमें एक बड़ा कन्फ्यूजन क्या है कि महिला हेल्पलाइन नंबर भी यही है और 1091 भी महिला हेल्पलाइन नंबर है। लेकिन ये ध्यान रखें कि महिला हेल्पलाइन नंबर जो है ये किसी भी प्रकार से यदि महिला को कोई दिक्कत होती है तो उसका हेल्पलाइन नंबर है। लेकिन यदि घरेलू हिंसा से संबंधित महिला हेल्पलाइन नंबर देखते हैं तो तब हमें घरेलू हिंसा के लिए 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर दिखाई देता है। दूसरा, बाल संरक्षण। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, महिलाओं से संबंधित यदि कोई भी प्रॉब्लम है उसका हेल्पलाइन नंबर, बच्चों या बालकों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका हेल्पलाइन नंबर, और साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और हम बहुत अच्छे से इन्हें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे जो हैं यदि उन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उनके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1098 है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोड करना चाह रहे हैं आप याद, तो एज अगर 10 साल है तो उनके साथ 98% संभावना रहती है कि इसी एज में गलत होने की क्या रहती है, कंडीशंस रहती है या उन्हें कम समझ रहती है। तो हमें ध्यान रखना है कि 1098 जो बच्चे हैं बाल संरक्षण उनके लिए हेल्पलाइन नंबर है। और मैं अभी बात कर ही रहा था साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 101930। अब देखो, मैं याद करा रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया? गांधी जी ने। और कब चलाया? ये भी चलाया था 1930 में। तो देखिए, दोनों बातें इंटर रिलेट होगी, साइबर और सविनय, साइबर और सविनय, साइबर और सविनय। बहुत अच्छे से आप याद कर पाएंगे। तो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर जो है 1930 है। इसके बाद पुलिस हेल्पलाइन नंबर दो हम देखते हैं 100 और 112 यानी कि 112। अब एक बात समझिएगा कि दोनों ही पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन किसी भी कंडीशन में। पर अगर हम एम्बुलेंस के लिए देखते हैं तो 102। बेटे, इसमें अंतर कर लेना दोनों में और इन दोनों में अंतर कर लेना। देखो, अगर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी है और एम्बुलेंस चाहिए तो 108। लेकिन यदि महिलाओं को, बच्चे को जन्म देते समय प्रसूति संबंधी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उस समय महिलाओं को अगर हेल्पलाइन नंबर या एम्बुलेंस सर्विस चाहिए तो 102। दोनों में अंतर है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए, ये महिलाओं के लिए, और वो भी उस समय जब वो किसी बच्चे को जन्म दे रही हो। और अगर उनकी एम्बुलेंस बहुत तेज हमें हॉस्पिटल तक पहुंचानी है तो हमें यातायात को बिल्कुल दुरुस्त रखना पड़ेगा, क्लियर रखना पड़ेगा। इसीलिए यातायात हेल्पलाइन नंबर जो है 103 है। तो ये तीनों हेल्पलाइन नंबर इंटर रिलेट करती हैं, ये दोनों हेल्पलाइन नंबर इंटर रिलेट करती है। इसे मैंने जोड़ ही दिया और ये मैंने बता ही दिया आपको, तो ये ध्यान रखेंगे बेटा। हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। दूसरी हेल्पलाइन नंबर ये है, बहुत अच्छे से आप समझिएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि अग्निशामक यानी कि जो फायर ब्रिगेड हम देखते हैं उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 101। यानी कि जब सब कुछ त्याग देते हैं, त्यागना ही पड़ता है, हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। किस कंडीशन में? जब सब कुछ जल जाता है। तो ये एक प्रकार का दान है, आप दान कर दीजिए, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे 101। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगा मुझे। डायरेक्ट सीएम के लिए हम यूपी में कॉल कर सकते हैं 1076 पर। तो जन शिकायत के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आधार कार्ड के लिए याद रखें, अगर आधार कार्ड आज़ादी के समय से लागू होता, आज़ादी के समय से लागू होता तो शायद बहुत अधिक प्रभावित होता। तो आज़ादी कब मिली? 1947। और आधार कार्ड हेल्पलाइन नंबर कब से लागू होना चाहिए था? आज़ादी के समय से। तो याद रखिएगा 1947 आधार कार्ड हेल्पलाइन नंबर, बहुत अच्छे से इंटर रिलेट कर रहे हैं। इसके बाद रेल, वायु और सड़क दुर्घटना। देखो, ये रेल के लिए है, तो ट्रेन जो है उसके आगे दो, हम सबसे आगे और उसके पीछे, इस तरीके से देखते हैं हम। दोनों तरफ बहुत सारे पहिए लगे होते हैं, तो लास्ट में और शुरू में हम दो देखते हैं। लेकिन जब हम किसी प्लेन को देखते हैं तो उसमें हम आगे एक देखते हैं, तो 1 है। ये कोड किस प्रकार है कि रेल दुर्घटना से संबंधित हेल्पलाइन नंबर 10 तो है,
7 के बाद 2 है, क्योंकि ट्रेन में हम 2 देख रहे हैं। और वायु दुर्घटना के लिए हेल्पलाइन नंबर 107 तो है, लेकिन 1 है, क्योंकि सबसे आगे एक ही पहिया होता है और 1 है। लेकिन इन दोनों से अलग 1073 है, ये सड़क दुर्घटना के लिए है। तीनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद 1906 एलपीजी गैस अगर रिलीज हो जाती है तो उसके सिलेंडर के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 1906 का प्रयोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। इसके बाद और थोड़ा सा आगे आए, यह है 1031, बहुत इंपॉर्टेंट है, भ्रष्टाचार विरोधी ठीक। इसमें हम देख रहे हैं 1031, बहुत इंपॉर्टेंट है। घरेलू हिंसा किसी प्रकार की है, 181 है। मानव अधिकार हेल्पलाइन नंबर 144334 है। बिजली शिकायत के लिए ये मैक्सिमम यूज भी कर सकते हैं और पूछा भी जाता है, 1912 या 1912। इसके बाद रक्तदान के लिए बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्तदान के लिए जो आप ये देख रहे हैं, ये आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ब्लड बैंक के लिए अगर कॉल आपको करनी है तो 1910 है। अब एक बार फिर मैं कह देना चाह रहा हूं कि रोड एक्सीडेंट हेल्पलाइन नंबर 1033 है। अब देखो इसमें और 3 में उनमें अंतर कराता हूं। रेल दुर्घटना के लिए मैंने कराया था 1072, मैंने वायु दुर्घटना के लिए कराया था 1071, और मैंने बेटे सड़क दुर्घटना के लिए कराया था 1073। देखो 1, 2, 3 ये एक जैसे थे, लेकिन अगर नेशनल हाईवे पर कोई दुर्घटना हो रही है सड़क के अलावा नेशनल हाईवे पर, तो 1033 का आप प्रयोग करेंगे। इसमें और इसमें आप अंतर बिल्कुल कर लें कि ये किस तरीके से वो आपसे पूछ रहा है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। आगे बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता है, अगर कोई आपको कम तोल रहा है, कम तोलने का मतलब अगर मैं 19 में से 15 घटाऊं तो 4 आता है, यानी कि कोई कम तोल रहा है दुकानदार या किसी चीज़ को महंगा करके वो सेल कर रहा है, तो ये कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है, उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है, वो उस पर शिकायत कर सकता है। यदि डीएम, एसएसपी या अन्य कोई कर्मचारी रिश्वत मांगते हैं तो उसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1064 हेल्पलाइन नंबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सैन्य पुलिस हेल्पलाइन नंबर 155200 है, यह भी आप याद रख सकते हैं। रेलवे पूछताछ, इसका कोई ज़्यादा प्रयोग नहीं होता, मोबाइल वगैरह पर आप सब देख लेते हैं। रेल दुर्घटना मतलब रेल यात्रा के दौरान पीड़ित महिला के लिए हेल्पलाइन नंबर 182 इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार बताया, महिलाओं से, बच्चों से और साइबर क्राइम से। साइबर क्राइम बताया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, और साइबर हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी 1930 है, याद रखिएगा। और इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़े से हेल्पलाइन नंबर और हैं, यहाँ हमारे हेल्पलाइन नंबर ख़त्म हो जाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर एक बार आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने अभी पढ़ा है 1090, ये महिला के साथ किसी भी प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो हेल्पलाइन नंबर उसके लिए, और ये हेल्पलाइन नंबर है घरेलू। अगर घर ही में उसके साथ कोई चीज़ हो रहा है तो घरेलू हेल्पलाइन नंबर बेटे याद रखना, और अंतर भी याद रखना कि किस तरीके से वो पूछ रहा है। दूसरा मैंने अभी आपको बताया था, बहुत अच्छे से हमने बात की थी, एम्बुलेंस के लिए 108 और 102 दोनों, लेकिन ये किसी भी प्रकार की एम्बुलेंस सर्विस के लिए और ये महिलाओं के लिए। और इसके लिए हमें यातायात हेल्पलाइन नंबर यानी कि रास्ता साफ चाहिए तो 103। इसके बाद भूकंप हेल्पलाइन नंबर 1092 कोटेदार यदि कम तोलता है तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1077, और मौसम संबंधित यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1717। थैंक यू सो मच।